मैं एक राजनीति में अपना करियर बनाने के लिए नहीं हूँ। मैं राजनीति में ये कोशिश है मेरी, अगर मुझे मौका मिले तो मेरे आज नौजवान जो मैं हमारा इलाका जिस तरह की दिक्कतों में घिरा हुआ है, ना हमारे पास इलाज है, ना हमारे पास पीने का पानी है पर्याप्त मात्रा में, ना हमारे पास खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिला है, ना हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली है, ना अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, ना हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ें हैं कि जहाँ हमारे बच्चे स्टेडियम हो, कोई खेलने की सुविधा हो, जहाँ हमारे खेल कर बच्चे आगे बढ़ सकते हों। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें यह है कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, अगर मौका मिलेगा, तो हम इसमें कुछ न कुछ ज़रूर हम कर पाएँगे। उसके तहत मैं इस बार भी मेरी कोशिश है और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार कि इंशाअल्लाह मुझे शीर्ष नेतृत्व मेरे वफ़ादारी को देखते हुए और एक कार्यकर्ता के सम्मान की बात रखते हुए मुझे ज़रूर मौका देगी, ऐसी मेरी उम्मीदें हैं। और अगर मुझे मौका मिला, तो हम ज़रूर इलाके की एक तस्वीर बदलने का युवाओं के लिए, चाहे आम आदमी के लिए, गरीब-अमीर सभी के लिए हमारा बराबर का प्रयास रहेगा। कोई किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। चाहे हर तरह के लोगों के साथ उनको न्याय मिल सके और हर चीज़ के लिए हम पर्याप्त या राजनीतिक फ़ायदा मतलब राजनीतिक एतबार से जो एक फ़ायदा हम दे सकते हैं, बेहतरी के लिए आदमी को हम अवाम को बर्बाद ना कर आबाद करने का काम हमारा रहेगा, ये मेरी सोच है। सबसे पहला मेरा जो टारगेट है वो युवाओं के लिए है, कि युवाओं जी। को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके। यहाँ पे हुँ, पुनाना में एक कॉलेज बन सके और हुँ, हम पुनाना में एक जो है बेहतरीन कोचिंग सेंटर कम लाइब्रेरी हम बना सकें। और इसके अलावा रोज़गार की जहाँ तक बात है, मैं कई बार कहता हूँ इस बात को, इंदाना से और होडल के बीच की जो लोकेशन है, ये जी, आपका चैनल तो बहुत बड़ा इसमें आप काफ़ी बड़ा मैं इस जी, बात को कह रहा हूँ कि आपके प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे कहना भी चाहिए इस बात को, कि जिससे जी, जी। सरकार को भी और दूसरे लोगों को भी इस बात का अंदाज़ा हो, कि इंदाना, नीमका और होडल के बीच में एक पॉकेट है, जो इधर से हमारा हाईवे आगरा एक्सप्रेसवे है, इधर हमारा केएमपी है, इधर हमारा कुंडली मानेसर है, इधर अपना यूपी से टच होता है। तो ये एक ऐसी पॉकेट है, जहाँ पे एक आईएमटी बनाया जा सकता है। हमारे हुँ, पड़ोस के हुँ। उदय भान जी हैं, वहाँ से होडल से विधायक रहते हैं। अगर हमें मौका मिला उनके साथ मिलकर, हमारा ये प्रयास होगा कि इस क्षेत्र में एक आईएमटी बनाई जाए। उससे हमारे बच्चों जी। को बेहतर रोज़गार मिल सकेगा। और हुँ, दूसरी हुँ। समस्या एक जो काफ़ी जो सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है यहाँ पे, कि भ्रष्टाचार। हुँ, हुँ। भ्रष्टाचार इतना जड़ बना चुका है कि कोई आम आदमी, गरीब आदमी बेचारा कहाँ से उस पैसे को देगा? मतलब कर्मचारी बिना भ्रष्टाचार के तो काम करने को तैयार ही नहीं होते। जी। जो नुमाइंदगी हमारा जो आप हमारे इलाके की जो नुमाइंदगी आदमी कर रहा है, उसकी भी ज़िम्मेदारी वो ज़िम्मेदारी बनती है और ऐसा नहीं है कि हमारे जो एमएलएज़ हैं, इस बार उन्होंने विधानसभा में बहुत सारी बातें उठाई हैं और लेकिन असल बात तो ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष की बात सुनती ही नहीं है। हुँ, तो हुँ। वो अगर हम कितनी भी आवाज़ उठाए आदमी, बात अगर सरकार सुनेगी तो काम होंगे। या क्या सरकार का अपना तंत्र नहीं है? क्या सरकार को नहीं पता कि भई वहाँ रोड खराब है? क्या उनके पास सरकारी कर्मचारी उनके नहीं है? पूरा सिस्टम है सरकार के पास। लेकिन बिल्कुल। लेकिन सरकार अगर नहीं चाहती कि भई हमारे यहाँ विकास हो। आपको एक मैं छोटा-सा एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे 3-4 वो मेवात मॉडल स्कूल चलाती थी और जी। आपको उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड का भी अंदाज़ा होगा कि जी, वहाँ पे मैं तो टेस्ट वहीं के पे पढ़ा बिना हूँ। जी, जी। तो आपको पता होगा वहाँ क्या क्वालिटी थी एजुकेशन की। जी, जी। तो वो जो है उसमें टेस्ट के माध्यम से एडमिशन होते थे और हमारे बच्चे अच्छा पढ़ाई करके वहाँ अच्छे कॉलेजों में एडमिशन्स हो जाते थे। तो उसको भी इन्होंने सरकारीकरण कर दिया और हुँ, हुँ, हुँ। जो अब सरकारियों का आपको पता है क्या जो है हाल है। तो लेकिन ये है कि सरकारीकरण किया। दूसरी बात एक और आपको मैं बताता हूँ कि जब जी। कांग्रेस की सरकार आई थी तो एक मेवात कैडर अलग से बनाया गया था। उस हुँ, मेवात हुँ। कैडर में क्या था कि जो मेवात में टीचर्स थे वो कहीं और अपना ट्रांसफ़र नहीं करा सकते थे। तो स्कूलों में कुछ स्टाफ मुहैया हुआ था। लेकिन इन्होंने उसको भी कहीं न कहीं कई बार कोशिश करी कमज़ोर करने की, ख़त्म करने की। धीरे-धीरे उसको भी इन्होंने कम किया उस चीज़ को भी, ट्रांसफ़र करा के हुँ, चले हुँ। गए टीचर्स यहाँ से। क्योंकि वो मेवात कैडर के नाम पे भर्ती तो हो गए, लेकिन फिर वो अपना बाहर ट्रांसफ़र करा लेते हैं। हर जिले की अलग वैकेंसी निकलती है। तो मेवात जी। जिले में लग गए, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र दूसरी जगह करा लिया। ये कांग्रेस पार्टी ने मेवात कैडर बनाया था इसके लिए। हुँ, तो हुँ, ऐसा हुँ। नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया और कांग्रेस पार्टी हमेशा जब हम हर टाइम, हर जिले लेवल पे हमने जब भी कोई बात हुई है इस तरह की हर चीज़ के लिए हमने संघर्ष किया है। आफ़ताब अहमद जी के नेतृत्व में
जब भी हमने कोई भी हमारे सामने दिक्कतें आई हैं, कुछ भी सरकार की तरफ से नए-नए कानून बने, किसान आंदोलन का चाहे किसान कानूनों की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे महँगाई की बात हो, और हर हर बात के ऊपर हमने विरोध प्रदर्शन किए हैं, सरकार को जगाने का काम किया, लेकिन सरकार की कानों पे जू नहीं रहेंगी। तो मेवात में कोई पिछले 10 साल में आप पत्रकार हैं, आप एक कोई बीजेपी के काम बता दें कि भई ऐसा काम जिससे हमारे अवाम को या हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को कुछ फ़ायदा होता हो। ना कोई स्टेडियम बनाया, ना कोई खेलने की कोई सुविधा हो, हमारे यहाँ ना कोई नर्सरी, मतलब इस तरह की चीज़ें कोई दी नहीं गई। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोई स्टेडियम नहीं है हमारे पास। कम से कम हुँ, डिस्ट्रिक्ट हुँ, लेवल पे तो हुँ। होना चाहिए ना एक स्टेडियम, और एक खेलों का जी, एक जी। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हमारे बच्चे कोई खेलों में कम थोड़ी हैं। जहाँ जहाँ उनको जी, मौका जी। मिल रहा है, अपने आप को साबित भी कर रहे हैं। हमारे हुँ, अपने हुँ। सुविधाओं ना होने के बावजूद जैसे-तैसे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या हमारे अभी शाहबाज सिकरावा से एक लड़का क्रिकेट टीम में आया है। एक लड़का बिल्कुल। अभी अमेरिका में जाके वो दौड़ में फर्स्ट आया है, जी, गोल्ड जी। जीता है उसने। एक एक हमारे नासिर पहलवान उटावड़ से हैं, जो विपरीत परिस्थितियाँ होने के बावजूद बच्चे प्रयास करके अपने आप को साबित कर रहे हैं। हुँ, लेकिन हुँ, हुँ, सरकार हुँ। की तरफ से जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, सरकार से जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए हमारे बच्चों को, अगर वो नहीं मिल पा रही है हमारे को, तो इसमें ज़रूर मतलब दोहरी नीति है भारतीय जनता पार्टी की, कि वो जी, नूँह जी। जिले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है, हमारे बच्चों को सुविधा नहीं देना चाहती। अवाम, जनता, लोकतंत्र में सबसे ऊपर रहती है। कोई पार्टी हो, कोई नेतृत्व हो, जनता सर्वोपरि है। जनता ही लोकतंत्र में राजा है। कोई जो अगर कोई लीडरशिप कर रहा है, कोई नेता बन रहा है, तो उसको जनता बना रही है, ना कि वो खुद बन रहा है। जब कोई लीडर अगर चुनाव लड़ता है, तो जनता के पास जाता है, जनता ही उसको बनाती है। तो पार्टी भी अवाम को ही अपने सबसे ऊपर समझती है, और हम भी हर कार्यकर्ता को, हर लीडर को अवाम को ही सबसे ऊपर समझना चाहिए। अवाम से ऊपर कोई लीडर, कोई पार्टी नहीं हो सकती। नेता की कौम नेता की एक कौम नहीं है, 36 बिरादरी उसकी कौम है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि विकास निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। ये कोई भी नहीं कह सकता कि 5 साल में विकास एकदम पूरा हो जाएगा। जैसे जो चीज़ें सामने आती हैं, वो पूरी करते हैं, तो नई कुछ सामने और आ जाती हैं। देखिए, विकास हम किसको कहते हैं? विकास है क्या? असल गौर इस पे करने की बात है। विकास है कि हम ऐसे काम करें, राजनीतिक माध्यम से हम ऐसे काम कर पाएँ कि जिनसे हमारी आवाम को, हमारी जनरेशन को बरसों फ़ायदा मिलता रहे उस चीज़ का। अगर हमने मान लो किसी गाँव में गली बना दी, नालियाँ बना दी और दूसरे काम कर दिए, तो वो विकास नहीं, हम मतलब एक वो तो एक निरंतर एक जारी, कोई भी सरकार आएगी वो काम करेगी। अगर मान लो हमें मौका मिला है किसी इलाके के नुमाइंदगी करने के लिए, तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मान लो मैं पुन्हाना से हूँ, तो मुझे ये काम क्या करने चाहिए? मुझे अपने, अगर मैं युवाओं की बात सोचूँगा, तो मैं सबसे पहला मेरा काम होना चाहिए कि मुझे अपने युवाओं को बेहतर शिक्षा देनी है। तो उस बेहतर शिक्षा देने के लिए जो भी मैं अपने राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ, उस राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल मुझे उसके लिए करना चाहिए। कॉलेज होने चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए, स्कूलों में पढ़ाई बेहतर होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है रोज़गार की। तो रोज़गार के लिए जो है हमारे वहाँ कोई ना कोई ऐसा एक कोचिंग कोचिंग सेंटर होना चाहिए, जहाँ हमारे कोई लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर एक सेंट्रलाइज़्ड होना चाहिए हर ब्लॉक के अंदर, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अपने टेस्ट की तैयारी कर सकें। बहुत से गरीब बच्चे हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता, उनके पास सुविधाएँ नहीं होती। तो कम से कम एक ऐसी हम सुविधा उनको प्रदान कर सकें, जहाँ अपना बैठ के बच्चा मेहनत कर सकता है, अपनी टेस्टों के लिए तैयारी कर सकता है, उसको फ्री बुक्स हम मुहैया करा सकते हैं। तो जो पीछे आपने बात करी कि भई आफ़ताब साहब और बहुत सारे लीडर हुए हैं, बेशक, उन्होंने भी काम किए हैं। चौधरी खुर्शीद अहमद की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने हमारे लिए एक जेबीटी का यहाँ पे जो इंतज़ाम किया था, उस जेबीटी की माध्यम से आज हमारे हज़ारों रोज़गार टीचर्स बने, उनको रोज़गार मिला, उन्होंने अपने परिवारों को पाला-पोसा। तो कॉलेज भी उन्होंने उस टाइम बनाए, जैसे नगीना कॉलेज बना। और जो पिछले बार की अगर 10 साल जो कांग्रेस का शासन रहा है, उस 10 साल के अंदर हमारी मेवात के अंदर बहुत सारे काम हुए हैं। हमारे यहाँ नल्लड़ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बना, जिसका फ़ायदा आज पूरी मेवात को मिल रहा है। हमारे यहाँ जो है हमारे कुछ पुनाना में 2-2 आईटीआई बनी, हमारे यहाँ 2 जेबीटी बनी, और जो अल आफ़िया मेडिकल कॉलेज बना, यहाँ नहीं, अल आफ़िया हॉस्पिटल बना अपना मांडीखेड़ा में। तो बहुत सारे काम हुए हैं। लेकिन अगर मैं अगर और इससे आगे भी मैं अगर बात करूँ, मैंने युवाओं की बात कर ली। उसके बाद अगर बात करें हम हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम, हॉस्पिटल है पुनाना की, मैं तो पुनाना से हूँ, तो मैं पुनाना की बात करूँगा। तो पुनाना में आप हमारे हॉस्पिटल्स
अब वहाँ पे आप दवाइयों के लिए नहीं जाता आदमी, वहाँ खाली एमएलआर काटने के लिए आदमी इस्तेमाल हो रहा है उसका। कोई दवाइयाँ, कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं है और एक और बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ पे। आजकल टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्ट डॉक्टर्स लिखते हैं और वो बहुत टेस्टों में बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। तो क्यों ना हमारे वहाँ सरकारी ऐसा इंतज़ाम हो कि भई टेस्ट का वहाँ पे एक सरकारी तौर पे टेस्ट किया जाए। तो ₹50 का टेस्ट उसका ₹200 डॉक्टर फ़ौरन लिखता है, भई खून टेस्ट करा के लाओ और उनका ऑथेंटिसिटी भी नहीं है। ये भी नहीं पता कि वो हुँ, जो उनको टेस्ट कर रहे हैं वो कितने कैपेबल हैं, कितने मतलब ऑथेंटिसिटी उसकी कितनी है, कोई पैमाना नहीं है। तो और जी, जी। रोज़गार हो गया, शिक्षा हो गई, मेडिकल लाइन हो गई और मैंने जो चीज़ें आपको बताई, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आज हमारा बड़कली से होडल का रोड 10 साल हो गए। बीजेपी बात करती है बहुत बड़ी-बड़ी कि हमने बहुत रोड्स बनाए हैं। हम तो अपने सामने का रोड देख रहे हैं, जहाँ जो है गड्ढों में रोड है, रोड में गड्ढे नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर जो अब हम जिनको हम नुमाइंदगी दे रहे हैं, अगर वो उस ताकत का इस्तेमाल अवाम और युवाओं के लिए, इलाके के लिए करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जब जी, उसकी जी। ताकत का इस्तेमाल अगर अपने लिए अगर लीडरशिप करेगी, तो फिर कुछ होने वाला